मैं चालू मैंने कुछ गन चालू करे। अरे बंद है। नमस्कार, मैं ताराचंद, हिंदी विषय अध्यापक। आज की क्लास में अपन ने हिंदी अनिवार्य की व्याकरण के बिंदु लेते हैं। इसमें सबसे पहले लेते हैं अपन ने अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले अपन अलंकार टॉपिक लेते हैं। अलंकार क्या है? अलंकार का अर्थ क्या है? अलंकार शब्द की रचना कैसे हुई है? अलंकार कहते किसे हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार की अलग अलग विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं और अलंकारों के भेद। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण। अब बच्चों आप जानते हैं आभूषण क्या है। देखिए, मनुष्य अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन पदार्थों, जिन तत्वों का प्रयोग करता है, अपने शरीर पर उन्हें धारण करता है और उनके धारण करने से शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, वो आभूषण कहलाते हैं। इसी प्रकार काव्य में भी कुछ तत्व होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करने से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, वे अलंकार कहते हैं। लेकिन अब अलंकार शब्द की रचना कैसे हुई है, किस प्रकार से अलंकार शब्द बना है? देखिए, अलंकार शब्द अलम प्लस कार, इन दोनों के मेल से बना है। जहां पर अलम शब्द का अर्थ होता है शोभा या इसे सुंदरता भी कहते हैं। अलंकार शब्द की रचना अलम प्लस कार के मेल से हुई है। जहां पर अलम शब्द का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता और कार शब्द का अर्थ होता है करने वाला या फिर बढ़ाने वाला, करने वाला या बढ़ाने वाला। अर्थात शोभा को बढ़ाने वाले शब्द, शोभा को बढ़ाने वाले तत्व, सुंदरता में वृद्धि करने वाले जो धर्म होते हैं, जो शब्द होते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। यहां अपन लेते हैं, अब परिभाषा के बारे में अपन देखें कि अलंकार की परिभाषा क्या है। देखिए बेटा, अलंकार की सामान्य परिभाषा अपन देंगे कि काव्य की सुंदरता या शोभा को बढ़ाने वाले शब्द, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। अलंकार कहलाते हैं। देखिए, दोबारा से अपन परिभाषा को स्पष्ट करते हैं कि अलंकार कहते किसे हैं? काव्य की सुंदरता यानी शोभा को बढ़ाने वाले, शोभा में वृद्धि करने वाले जो तत्व होते हैं, जो शब्द होते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। यहाँ पर अलंकार की परिभाषा अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग दी गई है, तो अपन एक दो विद्वानों के द्वारा दी हुई परिभाषा को अपन पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले संस्कृत के आचार्य हुए हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा देते हुए लिखा है, आचार्य दंडी। आचार्य दंडी की जो रचना है, इनकी जो पुस्तक है, उसका नाम है, अब यहां पर उस पुस्तक में इन्होंने परिभाषा दी है क्या?
काव्य शोभाकरण, काव्य शोभाकरण, धर्मन, धर्मन, अलंकारण, प्रक्षेपशक्ति। काव्य, काव्य शोभाकरण, धर्मन, अलंकारण, प्रक्षेपशक्ति। अर्थात काव्य की शोभा करने वाले जो धर्म होते हैं, धर्म का अर्थ बेटा यहाँ शब्द या तत्व। काव्य की शोभा करने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं, जो शब्द होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। यह परिभाषा आचार्य दंडी ने दी है। इसी प्रकार से आचार्य वामन हुए हैं। आचार्य वामन ने भी अपने हिसाब से परिभाषा दी है। इन्होंने लिखा है काव्य शोभाया, इन्होंने लिखा है, आचार्य वामन ने इसकी परिभाषा लिखते हुए बताया है, काव्य शोभाया कर्तारो, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः तद अतिशय, तद अतिशय हेत तद अतिशय हेते वस्व अलंकारा, अलंकारा। अर्थात इन्होंने लिखा है काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुणा तत् अतिशय हेत वस्व अलंकारा। अर्थात इन्होंने बताया है कि काव्य की शोभा करने वाले जो धर्म होते हैं, धर्म यानी शब्द, धर्म है यहाँ शब्द, धर्म जो होते हैं वे तो काव्य गुण कहलाते हैं। लेकिन जब इनकी तद अतिशय, अतिशय यानी अधिकता, जब इनकी अधिकता हो जाती है, इन गुणों का अत्यधिक मात्रा में काव्य में प्रयोग होने लग जाता है, तो वे अलंकार कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। एक विद्वान और वे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है, और वे हैं आचार्य भामह। वे हैं आचार्य भामह। देखिए इन्होंने सरल शब्दों में बताया है, ने कांतमती, इन्होंने परिभाषा देते हुए बताया है, ने कांतमती निर्भूषम, निर्भूषम वनिता मुखम, वनिता मुखम, ने कांतमती निर्भूषम विभाति, निर्भूषम विभाति, विभाति वनिता, वनिता मुखम। देखिए क्या कहा है, इन्होंने लिखा है ने कांत, कांत यानी स्त्री, ने कांतमती निर्भूषम वनिता मुखम। अर्थात एक सुंदर मुख वाली स्त्री भी जिस प्रकार से आभूषण के बिना सुंदरता को प्राप्त नहीं होती, सुंदर प्रतीत नहीं होती, उसकी शोभा नहीं बढ़ती, उसी प्रकार चाहे कितना ही सुंदर काव्य क्यों नहीं हो, वह भी आनंददायी नहीं होता है, वह भी रस प्रदान करने वाला काव्य नहीं होता है। इसलिए भामह के अनुसार यह बता सकते हैं कि अलंकारों का होना काव्य में उतना ही जरूरी है जितना कि मनुष्य के लिए
सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का होना जरूरी है। तो बच्चों, ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं, उनमें से अपन को एक या दो परिभाषा अपने हिसाब से विद्वानों के नाम के अनुसार अपन को यादें करनी है। अब यहाँ इसकी जो मुख्य परिभाषा अगर अपन दे बिना किसी विद्वान के, तो जो अपन ने पहले पढ़ी है अभी, वो क्या पढ़ी है कि काव्य की शोभा या सुंदरता में वृद्धि करने वाले जो तत्व हैं, यानी तत्व का मतलब क्या है यहाँ शब्द, जो धर्म है, जो तत्व है, जो शब्द हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे अलंकार कहलाते हैं। अब अपन इसके आगे अलंकारों के बारे में पढ़ें तो आगे आता है अलंकारों के भेद। देखिए बेटा, मुख्य रूप से अलंकार जो है वह अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अलंकार के भेद, अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है शब्दालंकार, पहला अलंकार है शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा भेद आता है इसका उभयालंकार। तीसरा भेद आता है उभयालंकार। देखिए यहाँ तीनों भेदों में पहले है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। शब्द, अर्थ और उभय, यानी कि अब इन तीनों को देखिए कहाँ कौन सा अलंकार होगा। शब्दालंकार कहाँ होता है, शब्दालंकार की क्या विशेषता होती है, शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा, जहां पर काव्य में जहां शब्द विशेष के माध्यम से, शब्द विशेष के प्रयोग के माध्यम से, शब्द विशेष के प्रयोग के माध्यम से अलंकार प्रकट होता है, अलंकार प्रकट होता है, वहां शब्दालंकार होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। एक बार देखिए, काव्य में जहां पर किसी शब्द विशेष के प्रयोग करने से ही अलंकार की प्राप्ति हो जाती है, अलंकार प्रयुक्त हो जाता है, अलंकार प्रकट हो जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? शब्दालंकार। देखिए यहाँ पर जो अपने पाठ्य पुस्तक में अलंकार हैं, उन अलंकारों में कौन कौन से अलंकार जो हैं शब्दालंकार की श्रेणी में आते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में जैसे अनुप्रास अलंकार है, आपके पाठ्यक्रम में जो अनुप्रास अलंकार है वह इसी श्रेणी का अलंकार है। दूसरा जो यमक अलंकार है, दूसरा जो यमक अलंकार आपके पाठ्यक्रम में है, वह भी शब्दालंकार की श्रेणी में आता है। अब दूसरा अलंकार लेते हैं अपन अर्थालंकार। देखिए यहाँ आपने देखा था कि शब्द विशेष के प्रयोग के माध्यम से अलंकार प्रकट होता है। अब आगे देखते हैं अर्थालंकार क्या होता है। अर्थात जहां या जिस पद में, जिस काव्य में जहां किसी शब्द के अर्थ के माध्यम से अलंकार की प्राप्ति होती है, अलंकार की प्राप्ति होती है, अलंकार की प्राप्ति होती है, वहां अर्थालंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां अर्थालंकार होता है।
अर्थालंकार होता है। देखिए यहाँ अर्थ का माध्यम, अर्थ शब्द जो आया है यहाँ इस शब्द के अर्थ के माध्यम से, यहाँ अर्थ का मतलब है यहाँ पर्यायवाची। क्या है यहाँ? पर्यायवाची। यानी किसी शब्द का यदि अपन पर्यायवाची शब्द रखते हैं और फिर भी यदि अलंकार बना रहता है, अलंकार नष्ट नहीं होता है, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। शब्द अलंकार में क्या है? यदि अपन शब्द का पर्यायवाची रख देते हैं तो वहां अलंकार नष्ट हो जाता है, अलंकार प्रकट नहीं होता है। अब इस श्रेणी में देखें अपन ने, तो जैसे उपमा अलंकार है अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, रूपक है, श्लेष है, ये जो अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, ये जो अलंकार है, ये अलंकार इसी श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में? अर्थालंकार की श्रेणी में गिने जाते हैं, अर्थालंकार की श्रेणी में माने जाते हैं। अब अपना तीसरा भेद है, तीसरा जो प्रकार है अलंकार का, तीसरा जो भेद है वह है उभयालंकार। देखिए बेटा, उभय शब्द की रचना हुई है उभय प्लस अलंकार। यहां उभय शब्द का अर्थ है, उभय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोनों। उभय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोनों। यानी कि जहां पर शब्द और अर्थ, जहां पर जिस काव्य में, जिस पद में, जिस काव्य पंक्ति में जहां शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता होती है, दोनों के माध्यम से अलंकार बना होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां उभयालंकार होता है। अर्थात जहां शब्द व अर्थ दोनों के माध्यम से, दोनों के माध्यम से अलंकार की प्राप्ति होती है, अलंकार की प्राप्ति होती है, वहां उभय अलंकार होता है, वहां उभय अलंकार होता है। क्या है उभय अलंकार? जहां शब्द और अर्थ दोनों समान भाव से अपना कार्य करते हैं, दोनों के माध्यम से अलंकार की प्राप्ति होती है, उसे अपन उभय अलंकार कहते हैं। तो बेटा ये अलंकार के तीन भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार में क्या देखा आपने? यानी जहां पर शब्द विशेष के माध्यम से अलंकार की प्राप्ति होती है, शब्द विशेष के प्रयोग से ही अलंकार प्रकट होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। यानी जहां पर्यायवाची शब्द का यदि प्रयोग हो जाता है शब्द का, तो वहां अलंकार नष्ट हो जाता है। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? यानी जहां शब्द के अर्थ के माध्यम से, शब्द के अर्थ के माध्यम से यदि अलंकार प्रकट होता है, यानी शब्द का पर्यायवाची रखने पर भी अलंकार बना रहता है, अलंकार नष्ट नहीं होता, तो वहां अर्थालंकार होता है। अब लास्ट बचा है उभय अलंकार। क्या है? अभी आपने पढ़ा है उभय का शाब्दिक अर्थ होता है दोनों, यानी शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ, यानी जहां शब्द के माध्यम से भी अलंकार बना रहता है और शब्द का अर्थ यानी पर्यायवाची रख दिया जाए तो भी काव्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जहां पर शब्द व अर्थ दोनों के माध्यम से अलंकार की प्राप्ति होती है, वहां उभय अलंकार होता है। तो ये अलंकार का जो सामान्य परिचय है,
इसमें आपने देखा अलंकार शब्द का अर्थ। देखा अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, यानी जिस प्रकार से आभूषण के धारण करने से मानव शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य के लिए भी अनेक ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करने से अलंकार की प्राप्ति होती है, जिसका प्रयोग करने से अलंकार बना होता है, उसे क्या कहते हैं अपने अलंकार कहते हैं। उसके बाद आपने परिभाषा देखी, उसके बाद आपने अलंकार के भेद देखे। अब अपन अगली क्लास में अलंकार जो आपके पाठ्यक्रम में प्रमुख जो अलंकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।